हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो विद्याशक्ति मिशन MV-MMVSM जिसके तहत जेई नीट के लिए फ्री कोचिंग स्कीम का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है CET 2025, जिसकी की शेड्यूल डेट अभी आ गई है। 30 अक्टूबर को आपका टेस्ट है। तो उससे रिलेटेड तैयारी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले साल का जो पेपर। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखें, पहले ये एग्ज़ाम जो है वो आपका CMSTCCS चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम से रिलेटेड आता था, चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम। बट अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पर पैटर्न बिल्कुल वही सेम है। तो CMSTCS में जो 11th क्लास का पैटर्न था, उसी पैटर्न के बेस पे इस बार भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और नहीं तो हम इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस वीडियो में हम मेनली देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सभी के देखेंगे। और कुछ डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए आप प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करें। अगर देखें, ये इस पिछले साल का पेपर था जो कि आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जिसमें कि ये 11th क्लास के लिए फ्री कोचिंग स्कीम, जो पहले मैंने बताया नाम था CMSTCCS। तो सेम इसी तरह का पैटर्न इस बार भी है। आपके 25 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C सिर्फ जेई स्टूडेंट के लिए, जिसमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो ओनली सेक्शन D। तो ये दोनों कॉमन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन C सिर्फ जेई वाले स्टूडेंट के लिए, सेक्शन D सिर्फ नीट वालों के लिए। अब अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो ये इस तरह का क्वेश्चन सेक्शन A सबसे पहले आपका केमिस्ट्री होता है। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आप क्वेश्चंस देख लो एक बार। इस वीडियो का जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगा, उसका आप लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसे H2SO4 एडेड टू मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर एंड रेड हॉट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। तो कौन सी एक्टिविटी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलेगी? तो इसमें आपको बताना था एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर ये वाला जो है आपका 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 320 ग्राम कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो ये आपका 9th से रिलेटेड, 9th में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया है। अभी सॉल्यूशंस नहीं करा रहे, आप बस क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा रहे हैं। सॉल्यूशंस आप कर लोगे, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। फिर है ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये भी जो है आपका 9th से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th से ही आएगा, आपका 9th से भी आना है। 9th और 10th दोनों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, रॉटन एग की तरह कौन सा गैस स्मेल करता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये ब्रास जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो ये भी आपका क्लास 10th में जो एलॉय है वहाँ से आया हुआ है। तो ब्रास का आया है। तो बाकी उसके साथ जो 2-3 है, जैसे शोल्डर है या टिन है, ब्रॉन्ज है, उसके बारे में भी आप एक बार कर लो, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी क्लास 9th से आया था, उससे क्या बना था? तो आपको क्लास 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक नेचर, ये भी आपका क्लास 9th से आया हुआ है, टेट्रा एटॉमिक नेचर का। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन P3, तो वैलेंसिंग वाला भी आपका क्लास 9th से ही आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो क्लास 9th के टॉपिक से भी आए हैं, तो क्लास 9th का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ये क्लास 10th का है आपका, आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो ये फिर यहाँ पर ये आपका डायरेक्टली क्लास 10th का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो बहुत इजी है। फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, इसमें बताना है मेटल्स नॉन मेटल्स कौन सा है। तो ये भी आपका क्लास 10th से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी बस बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आपका क्लास 10th से है, जो आपका कार्बन वाले चैप्टर से है। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो भी 10th में है, जिसमें 4-5 हैं आपके, जैसे जिप्सम हो गया, फिर वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सब के आपको पता होने चाहिए कितने हैं। अभी हम डिटेल्ड एक वीडियो लेके आएंगे, रिवीजन वीडियो, उसमें आपको करवाएंगे। फिर है आपका ब्यूटेनॉन, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो ये कार्बन वाले चैप्टर से है, इसमें आपको देखना, ये भी 10th का है।
यहाँ पर फिनोफ्थलीन से रिलेटेड जो है पिंक कब होगा, ये भी आपका 10th और 9th दोनों में है। ये बेकिंग सोडा आपका 10th का है। फिर सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, ये भी आपका 10th का टॉपिक से क्वेश्चन है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन इनेबल, ये भी आपका 10th से है। तो 10th और 9th दोनों से। ये देखो स्टेनलेस स्टील, तो एलॉय से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ये भी क्लास 10th से रिलेटेड है। फिर मेटल एक्स यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद डाइऑक्सीजन गिव्स, तो ये आपका थर्मिटोर रिएक्शन जो भी क्लास 10th में से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें से ये आएगा। फिर आपका यहाँ पर कंपाउंड एक्स और एल्कलाइन KMnO4 एसिडिक KMnO4 हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी आपका क्लास 10th के कार्बन वाले चैप्टर से है। IUPAC नेम सिमिलरली क्लास 10th। डीनेचर्ड अल्कोहल भी आपका उसी से। तो कार्बन वाले चैप्टर से बहुत कुछ आएगा, ये ध्यान रखना, कार्बन वाले चैप्टर से काफ़ी कुछ आ रहा है। एक्वारेजिया ये हमने किया ही हुआ है, आंसर आप बता सकते हो इसका कमेंट में। ये भी 10th से आया है और ये 25th क्वेश्चन भी 10th से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 10th से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, 10th और 9th दोनों से क्वेश्चंस आए हैं, केमिस्ट्री में खासकर। अगर हम फिजिक्स की देखें तो ये आपका मैग्नीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो ये आपका 10th से रिलेटेड है। आंसर्स आप खुद इसमें कोशिश करो, मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा ताकि आपका रिविज़न एक बार अच्छे से हो जाए। आप क्वेश्चंस देख के आंसर मार्क करने की कोशिश करो, जो नहीं आएगा फिर मैं आपको समझा दूँगा। और आंसर की वीडियो जो है जो हमने पहले बनाई हुई है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर ये आपका कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी आपका लाइट से क्लास 10th से क्वेश्चन है। ये रे ऑफ लाइट, तो अगर आप ध्यान से देखो लाइट से बहुत क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है लाइट से। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस डबल इट्स लेंथ, तो ये भी आपका क्लास 10th का ही रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी 10th क्लास से ही रिलेटेड है। फिर यहाँ पर सर्किट में सीरीज़ कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन से भी क्वेश्चन है, सिमिलरली क्लास 10th। यहाँ पर लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स जो अपोजिट में हैं ये भी क्लास 10th में ही है। फिर 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये भी सिमिलरली क्लास 10th इलेक्ट्रिक। तो क्लास 10th से काफ़ी क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में चांसेस हैं कि आपके क्लास 10th के आएंगे, तो सारे आप क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लो। ये डिफेक्ट विजन, ये भी क्लास 10th का है आपका क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन। फिर ये बाईफोकल लेंस, ये भी आपका आई से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो 60, 120, 100, ये भी क्लास 10th से रिलेटेड है आपका, इसमें आप इजीली कनेक्ट करके सीरीज़। ये पोटेंशियल वाला ये लाइट से है 38। फिर 39th ये भी क्लास 10th से रिलेटेड है, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। 40th भी आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर करने की कोशिश करो। फिर यहाँ पर आपका ये भी आपका क्लास 10th से ही है, जिसमें इमेज फॉर्मेशन से आया हुआ है। यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलरली क्लास 10th। यहाँ पर स्टेटमेंट रिलेटेड टू टंगस्टन फिलामेंट, ये भी आपका क्लास 10th में ही आया हुआ है। मिरर वाला ये भी 10th से है। फिर चार्ज और ये वर्क डन, यहाँ पर आपको वर्क डन और चार्ज वाला ये आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, इसमें ये वोल्टेज से रिलेटेड है, तो 10th में ही ये कॉन्सेप्ट है मेनली। फिर 46 में ये भी आपका 10th से रिलेटेड है, ये आपका प्रिज्म का डायग्राम, ये भी 10th से है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स में लगभग सभी क्वेश्चंस, ये भी आपका 10th क्लास, ये भी क्वेश्चन आपका 10th से ही है, जिसमें सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको अच्छे से आपको देखना है। इसके सारे आंसर्स हमने करवा रखे हैं। ये बस एक क्लास, ये भी 10th में ही है वोल्टेज वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 10th क्लास से आए हैं, तो जो 3 चैप्टर है उसको अच्छे से आपको कर लेना है ताकि आप इजीली कर पाओ। यहाँ फिर आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चंस देख के इसके आंसर्स करने की कोशिश करो, नहीं तो हम इसका डिटेल्ड आंसर्स भी ले आएंगे। ये मैथ्स का आपका 11th का एग्ज़ाम हुआ था, वही एग्ज़ाम जो दोबारा होना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे। तो आप एक बार क्वेश्चंस देख लो, और इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी बहुत आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इजीली चांसेस हैं कि आपके हो जाएंगे। इस बार क्योंकि सीट्स भी ज़्यादा है, पिछली बार के कंपैरिजन में पिछली बार सीट्स भी कम थी, तो आप टारगेट लेके चलो कि आपके कम से कम 300 में से 200 नंबर तो आने ही चाहिए। 200 नंबर अगर आ गए आपके 300 में से, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं होने के। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ 1 to 975 जितने भी क्वेश्चंस हैं, और फिर फिजिक्स के बायो के भी क्वेश्चंस आपको दिखा दिए जाएंगे। बायो में भी देखेंगे कहाँ से आ रहा है। ये सारा लगभग मैथ्स में लगभग 10th से ही अधिकतर क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स 9th के हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये आपका 64th क्वेश्चन, ये हो गया 65th, ये 66th क्वेश्चन। तो ये आपका मीन मीडियन मोड वाला है। 67 टाइम एंड वर्क, यहाँ पे आपका एंगल, राइट एंगल, पॉलीगन वाला है यहाँ पे। 69th आपका अलजेब्रा। 78th ये आपका सरफेस एरिया से रिलेटेड है। 71th आपका सर्कल से रिलेटेड है। फिर ये सिंप्लीफाई करना है, यहाँ आपको एंगल निकालना है। फिर मीन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन, और 75th आपका ये भी ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप एक बार सॉल्व करना इस सारे क्वेश्चंस को, और जो नहीं हो पाएगा तो हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम देखें बायो के, तो बायो में जो ये है, ये भी आपका 10th में ट्रॉपिज्म से रिलेटेड है। काला जार, ये जो इससे कॉज होता है, ये भी आपका 10th में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता, ये भी आपका 10th से है। मेंडल एक्सपेरिमेंट भी आपका 10th से रिलेटेड है। पेट्रोलियम में क्या होता है, ये आपका 10th में कार्बन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर ये फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग ये भी आपको किया हुआ है, कौन कंट्रोल करता है। स्क्रोटम हाउसेस मेंटेन, बिल्कुल ये आपका भी 10th से है आपका। यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्ब फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी 10th के लाइफ प्रोसेस से है। अमृता देवी विश्नोई अवार्ड, ये भी क्लास 10th में है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। हो सकता है ये आपके सिलेबस में अब ना हो, बट पुराने बुक में था ये विश्नोई अवार्ड। फिर डबल सर्कुलेशन, प्लमल डेवलप्स इनटू, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, तो ये भी आपका 10th में है। यूनिसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल। बायोगैस से रिलेटेड भी आपका 10th में है। ट्रांसपिरेशन, तो बायो में भी अधिकतर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो ये 10th से ही रिलेटेड है, जिसमें आपका फ्रूट राइपेंड ओवर ओवेरी, फ्लोएम डजंट हैव, तो फ्लोएम, जाइलम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, पेयर नॉट करेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर डॉर्फ और डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, या हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। फिर ओजोन लेयर, फिर आपका ट्रांसमिटेड डिजीज़ से रिलेटेड। तो इस तरह के आपने सारे लगभग 100 क्वेश्चंस हमने कोशिश की आपको दिखाने की। इसके आंसर्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो क्वेश्चंस ना आए आपको, आप प्रैक्टिस अपने अच्छे से कर सकते हो। इसलिए मैंने आंसर्स नहीं बताए, ताकि आपको प्रैक्टिस करके पता चले कि आपको कितने तैयारी की ज़रूरत है। और इसके आंसर्स के लिए जो वीडियोज़ है, उसकी प्रीवियस वीडियोज़ हमने बनाई हुई है डिटेल्ड आंसर के, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। नहीं तो हमारे चैनल पे आप CMSTCCS आंसर की डालोगे तो भी आपको ये मिल जाएंगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आने हैं, इसी तरह से तैयारी कराओ, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि अब आपको किस तरह के तैयारी हम इसमें करवा सकते हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाए। तो फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम है, तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी भी करो, फेस्टिवल्स भी मनाओ। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली, और बहुत अच्छे से तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।